तो आज का हमारा टॉपिक है हुन्स प्रिंसिपल या हुन्स रोल भी कह सकते हैं। इससे पहले हमने ऑफबाउ और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल समझा था। ठीक है, वो हम एक्चुअली क्या ट्राई कर रहे हैं कि हम एटम को टोटली समझ लें। एटम के स्ट्रक्चर को तो हम समझ गए हैं, लेकिन अब एटम में जो इलेक्ट्रॉन कैसे रहते हैं, कौन से शेप में रहते हैं, कैसे कौन से ऑर्बिट में रहते हैं, वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपने पास ऑफबाउ प्रिंसिपल था। उन्होंने बताया कि भाई जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो सबसे पहले उस ऑर्बिटल में जाएंगे जिसकी एनर्जी सबसे कम होती है। ठीक ना, ऑर्बिटल अपने पास होता है 1s 2p 3s 3p 3d 4s4। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस ऑर्बिटल में जाएगा जिसकी एनर्जी सबसे कम होती है। और सबसे एनर्जी किसकी कम होती है? जो न्यूक्लियस की जो सबसे पास होती है उस ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम होती है। ऑफबाउ ने हमें बताया। उसके बाद है पॉली। उन्होंने बताया कि एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि भाई क्वांटम नंबर्स जो होते हैं सबके यूनिक होते हैं। तो इसका मतलब और एक स्पिन जो होता है एक इलेक्ट्रॉन के, क्या तो अपवर्ड्स होता है क्या डाउनवर्ड्स होता है। तो एक ऑर्बिटल के अंदर आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब जो हुन्स थे, जो हुन साइंटिस्ट थे, वो उन्होंने बताया कि जैसे देखो हम थोड़ा ऑफबाउ को लेके देखते हैं। जैसे देखो अपने पास ये था ऑफबाउ का प्रिंसिपल। हमने थोड़ा सा एक ट्रिक यूज की थी समझने के लिए कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस में जाता है, किसकी एनर्जी सबसे कम होती है। तो हमने ये एक बढ़िया सा तरीका अपनाया था इसका कि ठीक है ना। अब ऑफबाउ ने बताया कि सबसे एनर्जी जिसकी कम है उस हिसाब से हमने अरेंजमेंट कर रखा है। रूल कौन सा लगता है अपने पास? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजिमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, अब देखो एस में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? एस ऑर्बिटल में आते हैं 2, इसमें भी आएंगे 2। पी में मैक्सिमम आते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। मान लो अगर इधर अपने पास 2 इलेक्ट्रॉन आए, जैसे अपने पास कार्बन है, कार्बन में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसमें होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। तो फर्स्ट ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, और जो 2p में इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। अगर थोड़ा हमने इससे एक रेक्टेंगल ऑर्बिट में शो करें तो कैसे होगा? मतलब 1s होगा तो इसमें एक ऐसे मान लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन अपवर्ड से स्पिन करता है, एक डाउनवर्ड से स्पिन करता है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ सकते हैं। 2s में देखेंगे तो इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। p में होते हैं 3 ऑर्बिट्स होते हैं, px py pz, 3 ओरिएंटेशन। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जो तीनों ऑर्बिट होते हैं नहीं, px py इनकी एनर्जी सेम होती है, डिजेनरेट होते हैं, मतलब इनकी एनर्जी सेम होती है। ठीक है, अब इसमें ऐसा नहीं होगा कि इलेक्ट्रॉन एक इसमें आया और पहले में आ गया x में, जैसे मान लीजिए px अपने पास, ये py है और ये pz है। तो इसमें यही हुन्स रूल आता है। उन्होंने बताया कि भाई ऐसा नहीं होगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा x में, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन में जाएगा y में। x में पहले ये होता है कि एक इलेक्ट्रॉन तीनों में आएगा और फिर इलेक्ट्रॉन आएंगे। ऐसा क्यों होता है वो हम थोड़ा समझने की ट्राई करते हैं। उन्होंने ये रूल जो बताया इसको समझने की ट्राई करते हैं। ठीक है ना, जैसे देखो ये अपने पास एटम है, ये हमने एक ऑर्बिट बनाया, ये हम थोड़ा p को बना के देखते हैं। ठीक है ना, ये हमने p को बनाया, p को थोड़ा हम अलग ही बना के देख लेते हैं, है ना। हम p ऑर्बिटल्स को 3 एक्सिस में अलग बना के देख लेते हैं। ये अपने पास x एक्सिस मान लो, ये y हो गया, और अपने पास ये z हो गया। अब जो देखो एक एटम जो होता है ना, वो हमेशा ट्राई करता है कि मैं कैसे ना कैसे करके स्टेबल हो जाऊं। इस यूनिवर्स में जो कोई भी है वो हमेशा चाहता है सेटल हो जाऊं, स्टेबल होने की कोशिश करता है। ठीक है, अब जैसे अपने पास ये एक सिमेट्री टाइप में होता है, अपने पास px py pz। ठीक है, ये x ये y और ये z। तो इलेक्ट्रॉन जो आएगा सबसे पहले वो आएगा इसमें
अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन है तो वो x में नहीं जाएगा, वो p x में नहीं जाएगा, वो y में जाएगा, और तीसरा इलेक्ट्रॉन आएगा वो आएगा z में। ऐसा क्यों होता है कि इनकी एनर्जी लेवल सेम होता है, ठीक है ना, इनकी जो होती है वो इन तीनों ऑर्बिटल की एनर्जी होती है सेम, और हमेशा जो ये है ना सिमेट्री एक्वायर करने की कोशिश करते हैं कि हम सेम सेम लगे, है ना, कोई हमें कोई डिफरेंट नज़र नहीं। तो हमेशा जो ये ऑर्बिटल होता है पी वाला, ये हमेशा ट्राई करता है अपने पास सिमेट्री एक्वायर कर ले, हम एक जैसे लगे, ठीक है ना। क्योंकि इससे क्या होता है, जैसे जो नेक्स्ट अगर हम नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन आ गया इसमें। ये जो पैटर्न होता है ना, ये मोर स्टेबल होता है इसकी बजाय कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाए। पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ जाने की बजाय, पी जेड में जाने की बजाय पी एक्स में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए, ये कम स्टेबल होता है इसकी बजाय, क्योंकि तीनों अगर एक एक इलेक्ट्रॉन होता है तो ये अपनी सिमेट्री एक्वायर करते हैं, मतलब ये सेम हो जाते हैं, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया, एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया, एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया। इसी प्रकार से डी में होता है, डी ऑर्बिटल होता है, इसी प्रकार एफ ऑर्बिटल में होता है, ठीक है ना, क्योंकि ये होता है स्टेबिलिटी, ये मोर स्टेबल होता है बजाय कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए। फिर जो 4th इलेक्ट्रॉन आएगा वो आएगा किस में, एक्स में, नेक्स्ट वाला आएगा वाई में, और फिर आएगा जेड में, ठीक है ना। क्योंकि इनका जो मेन मकसद होता है, होन्स ने हमें ये बताया कि जो ये ऑर्बिटल होते हैं ना, इस टाइप के जो ऑर्बिटल होते हैं जिसमें अगर 2 इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे नहीं कि एक में आ जाएंगे, नहीं, हमेशा ये ट्राई करें कि सिमेट्री एक्वायर करें, कि हर एक ओरिएंटेशन में एक इलेक्ट्रॉन हो ताकि ये मोर स्टेबल हो। इस टाइप में ये मोर स्टेबल होता है बजाय इसकी बजाय, ठीक है। तो हमें ये होन्स ने ये प्रिंसिपल दिया था, इसको थोड़ा सा और एग्जांपल लेके समझते हैं, ठीक है ना। जैसे देखो यहाँ हमने देखा किसका, ये हमने कार्बन का देखा, कार्बन में होते हैं कितने 6 इलेक्ट्रॉन। अगर हम किसी में देखें, नाइट्रोजन में देखें तो नाइट्रोजन में हो जाएंगे 7 इलेक्ट्रॉन, ये सिमेट्री एक्वायर कर ली। इसी के बाद आएगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में किस में आएगा, पहले इधर आएगा, फिर आएगा फ्लोरीन, इधर आएगा, फिर आएगा नियोन। तो इस टाइप से ये चलता रहता है, ऐसे डी ऑर्बिटल में होता है और ऐसे ही एफ ऑर्बिटल में होता है, ठीक है। ये होन्स ने हमें ये रूल बताया कि पहले इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी लेवल का सेम होता है ना, पहले एक एक जाएगा फिर दूसरा आएगा, क्योंकि ये सिमेट्री एक्वायर करना चाहते हैं, ठीक है ना। अब इसके कारण क्या होता है कि इस रूल के कारण कैसे काफ़ी एक्सेप्शन आ जाते हैं, काफ़ी मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, जैसे ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हम यही तो सीख रहे हैं एक्चुअली, एक एटम के बारे में तो जानने की कोशिश कर रहे हैं हम कि एक एटम में अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम समझ जाएं तो हम एटम के बारे में सब कुछ जान जाएंगे कि वो मेटेलिक है, रिएक्टिव है, तो हम यही तो ट्राई करें कि हम ये समझ जाएं। तो हमें जो ये साइंटिस्ट थे उन्होंने ये समझाया कि इलेक्ट्रॉन जो होता है, जैसे पी टाइप के जो ऑर्बिटल होते हैं, उसमें किस प्रकार से सिमेट्री एक्वायर करने की कोशिश करेंगे, मोर स्टेबल होने की कोशिश करेंगे। अब थोड़ा सा हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं, जैसे जो क्रोमियम होता है उसका जो उसमें कितने 24 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वहीं अगर हम कॉपर की बात करें तो उसमें होते हैं 29 इलेक्ट्रॉन। काफ़ी एक्सेप्शन है, हम केवल एक एग्जांपल लेके देख रहे हैं। इसमें थोड़ा सा हम जैसे हाफ फील्ड और फुल फील्ड जो स्टेबलाइजेशन होता है ना, स्टेबल जो होते हैं, वो भी समझ में आ जाएगा इस टॉपिक से ही। इसका हम थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेके देखते हैं। सबसे पहले किस में आएगा, 1s में, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, 2p में आ जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन, 3s में आएगा 2 इलेक्ट्रॉन और 3p में आ जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन। रूल याद है ना, देखो 1s 2s 2p 3s 3p 3d, आओ का रूल करेंगे यूज। पहले इलेक्ट्रॉन इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, और फिर ऐसे चलता जाएगा। अब यहाँ देखो 3p के बाद किस में आएगा इलेक्ट्रॉन, 4s में, ठीक है। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो इससे एक वीडियो है जिसमें आओ का प्रिंसिपल समझा रखा है कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस में जाएगा, तो वहाँ समझेगा। लेकिन ठीक है, p के बाद जाएगा किस में, 4s में। 4s में हो गए 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल हो गए 20 इलेक्ट्रॉन। बच्चे कितने, 4, तो वो किस में जाएंगे, डी में, ठीक है, हो जाएंगी डी में। अब देखो यहाँ तक तो सेम है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है,
यहाँ तक तो 18 इलेक्ट्रॉन तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ थोड़ा सा फंडा आएगा। यहाँ देखो हम 4s को बना लेते हैं और अपने पास जो 4 इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा बचे उसको देख लेते हैं। अब इसमें जो रेक्टेंगल हम देखते हैं, एक अपवर्ड से डाउनवर्ड स्पिन करते हुए इलेक्ट्रॉन, डी में क्या होगा, सभी की जो एनर्जी लेवल है डिजनरेट होता ही, तो सभी में क्या होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, 1 1 1 1। ठीक है। अब ये देखो यहाँ पर जैसे ये 4 इलेक्ट्रॉन है, एक जो ओरिएंटेशन बच गया डी का, डी की जो 5 ओरिएंटेशन में उसमें एक ओरिएंटेशन में इलेक्ट्रॉन नहीं है। मतलब अगर 5 इलेक्ट्रॉन हो गए हर एक ओरिएंटेशन में तो वो सिमेट्री एक्वायर कर लेगा। ठीक है ना, मतलब एक जैसे हो जाएंगे सभी की सभी। तो यहाँ इसको बस एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो भाई सबके सब सेम सेम जुड़वा भाई हो जाएंगे ये तो ये क्या करेंगे, बोलेंगे भाई 4s, जो 4s ऑर्बिटल, इसको कहेंगे भाई एक इलेक्ट्रॉन दे दे थोड़ा सा ना। तो एक काम करे, ये लोअर एनर्जी में है और ये हायर एनर्जी ऑर्बिटल है, इसको कहेगा थोड़ी सी एनर्जी लेके, थोड़ी सी देखो एनर्जी पहुंचाते हैं, ट्रांसफर करते हैं, तो थोड़ा सा उछल के इधर आ जाए ताकि हम स्टेबल हो जाएं। ठीक है, तो 4s बोलते, चलो ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसको स्टेबल करने के लिए अपने पास इधर आ जाएगा। ठीक है, मतलब अगर हमको उनकी बात करें तो 4s में एक इलेक्ट्रॉन, लेकिन 3d 5 हो जाएगा, ये 4s1 और 3d 5 हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है, देखो ये जैसे ये सिमेट्री एक्वायर करता है ना, हाफ फील्ड ऑर्बिटल और फुल फील्ड ऑर्बिटल्स जो होते हैं ना वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं। और आपको कहा था ना कि जैसे इस यूनिवर्स में सभी का एक ही नियम होता है कि भाई मेरे को कैसे ना कैसे सेटल होना है और स्टेबल होना है। तो जो हाफ फील्ड जो होता है ये सिमेट्री एक्वायर कर ली, तो हाफ फील्ड जो होगा तो ये सिमेट्री एक्वायर करने के बाद क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा। और जैसे इसके बाद जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आएगा, जैसे 25 वाला इधर आएगा, सबसे पहले इसमें आएगा, फिर इसमें आएगा नेक्स्ट वन। ठीक है, अब यहीं हम कॉपर की बात करें, कॉपर में होते हैं 29 इलेक्ट्रॉन। अब कॉपर में 29 इलेक्ट्रॉन हो तो वैसे ही कर लेते हैं, ये कितने हो गए, जैसे 25 के बाद एक इलेक्ट्रॉन इसमें 26 27 28 29। अब देखो पहली बार तो ये सिमेट्री ने एक्वायर कर लिया था, हाफ फील्ड था, मतलब अब एक जैसे हो गए थे। अब वापस फुल फील्ड होते ये पूरा स्टेबल हो जाएगा, लेकिन देखो ये 4 तो भर गए, लेकिन वापस इसके पास ये रह गया बेचारा। तो वापस ये भाई बोलेगा 4s को, भाई एक काम कर, थोड़ी सी हम तेरे को एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं, तो थोड़ा सा उछल के अपने पास हमारे पास आ जा। ठीक है ना, क्योंकि ये लोअर एनर्जी में होता है, ये हायर है। तो ये बोलेंगे तेरे को थोड़ी सी एनर्जी देते हैं, तो एक काम कर, थोड़ा सा उछल के मेरे पास आ जाए, हम मिल बांट के है ना पूरा एटम को स्टेबल कर देंगे, हम इस एटम को स्टेबल करने की कोशिश करते हैं। तो बोलो चलो ठीक है, मैं भी सेटल होना चाहता हूँ लाइफ में, तो ले लो। तो ये थोड़ी सी यहाँ से एनर्जी एक्सचेंज करके यहाँ आ जाता है और ये फुल फील्ड वापस हो जाता है। और वापस जैसे नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आएगा तो किस में आएगा, सबसे पहले 4s के, तो ये कितना हो जाएगा 4s1 और 3d 10 कॉपर के लिए। ठीक है, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, हर एटम चाहता है कि मैं स्टेबल हो जाऊं। ठीक है, तो ये हो गया हाफ फील्ड जो सिमेट्री को करता है, तो फुल फील्ड में पूरा स्टेबल हो जाता है। और ये 4s की मदद करते हैं, थोड़ी इसको एनर्जी देते हैं, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन अपने उछल के बोलो चलो मैं स्टेबल करने आ जाता हूँ, तो इधर आ जाता है। तो इस प्रकार से जो हॉर्न्स रूल है वो हमने को ये समझाता है कि सबसे पहले किसी ऑर्बिटल में से 3d है, d है या f है या p है, उसमें इलेक्ट्रॉन सबसे पहले ट्राई करेगा सिमेट्री एक्वायर करने की, और बाद में वो फुल्ली फील्ड स्टेबल होने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो हॉर्न्स रूल ने हमें ये समझाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक एटम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो हम टोटली यहाँ पर समझ जाते हैं। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, ऑर्बिटल में, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे और कैसे कैसे आएंगे। ठीक है, और यहाँ हम टोटली शायद एटम को समझ गए हैं कि एक एटम के अंदर हम इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंजमेंट होते हैं, कैसे वो मूव करते हैं और कैसे न्यूक्लियस का उनका इफेक्ट होता है।
ठीक है, तो ये चैप्टर जो अपने पास स्ट्रक्चर ऑफ एटम होता है ना, वो यहीं हमारे पास फिनिश्ड होता है। ठीक है, और इसके बाद आगे देखते हैं क्या करना है। ये इस टॉपिक में बस इतना ही है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा।